हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx के रूप का इंटीग्रेशन का थ्योरी देखने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx। तो सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को समझेंगे और बाद में हम लोग ये देखेंगे कि वो थ्योरी कैसे आया, वो थ्योरी आया कहाँ से, किस तरीके से वो थ्योरी को बनाया गया है। ये हम लोग जब एग्जाम्पल इसका बनाएंगे तब हम लोगों को समझ में आएगा। तो पहले मैं इसका थ्योरी लिखवा दे रहा हूँ। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो है कि यदि साइन एक्स का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो cos x बराबर z माने। यदि sin x का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो cos x बराबर z मानना है। सेकंड पॉइंट, यदि cos x का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक हो, तो sin x बराबर z माने। थर्ड पॉइंट है, यदि sin x तथा cos x दोनों का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक हो, तो sin x बराबर z या cos x बराबर z माने। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि sin x का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो cos x बराबर z मानना है। यदि cos x का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो sin x बराबर z मानना है। यदि sin x तथा cos x दोनों का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो sin x बराबर z मानिए या cos x बराबर z मानिए, दोनों से सवाल बनेगा। फोर्थ पॉइंट, यदि sin x तथा cos x दोनों में से किसी का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं हो। यदि दोनों में से किसी का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं हो तो इनके पावर को जोड़ें। किसके पावर को? sin x तथा cos x के पावर को जोड़ना होता है कब? जब दोनों में से किसी का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक ना हो तो। इसके बाद इसमें दो पॉइंट और है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो sin x तथा cos x दोनों के पावर को कब जोड़ना है? जब दोनों में से किसी का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं हो तो। आप क्या करेंगे उसके बाद? तो उसके बाद फिर हमारा दो पॉइंट और है, वो दो पॉइंट जरा हम लोग नोट करना है। इसमें आपका पहला पॉइंट है ए, यदि इनके पावर का योग सम ऋणात्मक पूर्णांक हो तो tan x बराबर z माने। डी, यदि इनके पावर का योग सम धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करें।
निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करें। वो सूत्र हमारा कौन है? साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2। इस सूत्र को हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि में इस सूत्र को देखा था। cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2। साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू 3 sin x माइनस साइन 3x/4। cos qx इज इक्वल टू 3 cos x प्लस cos 3x/4। इसको नोट करिए। ये तो हमारा इसका थ्योरी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी थ्योरी का एप्लीकेशन। कोई भी थ्योरी अगर हम लोग पढ़ लिए और हम लोगों को अगर उसका एप्लीकेशन नहीं पता है तो फिर वो थ्योरी बेकार है, हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसमें जितना भी पॉइंट हम लोगों ने 4 पॉइंट इसका देखा है, चारों पॉइंट का मैं एग्जांपल देकर के समझा दे रहा हूँ। तो इसमें जो पहला एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट, I इज इक्वल टू cos qx dx। अब cos qx dx का हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोगों ने थ्योरी क्या देखा है कि यदि cos का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो यहाँ cos का पावर कितना है? 3 क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक। तो प्रोसेस के हिसाब से अगर cos का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है तो साइन बराबर हम लोगों को z मानना होगा। तो हम लोग मानेंगे, माना साइन x बराबर z। और हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि में देखा है कि यदि किसी एक व्यंजक को आप z मानते हैं तो फिर उसको आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x का cos x, z का dz/dx, dx को इधर लाइए, cos x dx इज इक्वल टू dz। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि साइन बराबर z मान लिया और cos x dx बराबर क्या आ गया? dz। अब इसमें अगर cos x dx होता, cos x dx, तो उसके जगह पर क्या लिखते? dz। लेकिन यहाँ cos x नहीं है, लेकिन क्या इसको हम लोग cos x के रूप में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos x dx। अब देखिए ये जो आपका cos x dx है, इसके जगह पर क्या होने वाला है? dz। और अगर यहाँ साइन होता तो साइन के जगह पर क्या लिख देते? z। तो यहाँ साइन तो है नहीं, लेकिन cos स्क्वायर को हम लोग साइन के रूप में बदल सकते हैं। तो I बराबर cos स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x और इंटू cos x dx। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा कि I इज इक्वल टू, यह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x के जगह पर z स्क्वायर, cos x dx के जगह पर dz। अलग अलग इसको इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ dz माइनस z स्क्वायर dz। अब dz का इंटीग्रेशन z स्क्वायर का z³ देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया, प्लस c। क्या आंसर हम लोग z के पद में दे सकते हैं? नहीं। तो z का वैल्यू रखिए साइन x माइनस साइन qx/3 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है I इज इक्वल टू साइन का पावर 5x dx। अब देखिए यहाँ साइन का पावर क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक। तो प्रोसेस के हिसाब से आप ही बताइए क्या मानना होगा? माना अगर साइन का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है तो cos x बराबर z मानेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, z का dz/dx, dx को इधर लाइए, साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dz,
I इक्वल टू, अब देखिए sin x dx के जगह पर क्या होगा, माइनस dz। तो यहाँ sin x होना चाहिए, sin x तो यहाँ नहीं है, लेकिन क्या इसको हम लोग sin x के रूप में ला सकते हैं? ला सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin 4x इंटू sin x dx। अब देखिए ये sin x के जगह पर हम माइनस dz लिख सकते हैं, बच गया कौन, sin का पावर 4, और यहाँ cos x बराबर z है, तो sin के पावर 4 को cos में बदलिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू sin x dx। इसके बाद हमारा हो जाएगा I इक्वल टू, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर sin x dx। अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x के जगह पर z स्क्वायर का होल स्क्वायर sin x dx के जगह पर माइनस dz, ये टूटेगा a माइनस b के होल स्क्वायर पर, तो a का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर तो z स्क्वायर का स्क्वायर z4 माइनस 2ab, तो माइनस 2z स्क्वायर माइनस dz। इस माइनस dz को मल्टीप्लाई करिए 1 से, माइनस dz, माइनस dz मल्टीप्लाई होगा z4 से, तो माइनस z4 dz, ये माइनस dz मल्टीप्लाई होगा माइनस 2z स्क्वायर से, तो प्लस 2z स्क्वायर dz। I इक्वल टू, माइनस से यहाँ से बाहर निकलेगा, dz का हो गया z माइनस z का पावर 4 dz, तो z का पावर 5/5 प्लस 2 इंटू zq/3 प्लस c। क्या आंसर हम लोग z के पद में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। माइनस z के जगह पर cos x माइनस cos 5x, cos का पावर 5x/5 प्लस 2/3 cos qx प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगला एग्जांपल, वो जरा देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो दो एग्जांपल देखा उसमें क्या था, तो उसमें एक एग्जांपल में साइन का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक था और दूसरे एग्जांपल में कॉस का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक था। अब हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ना तो साइन का पावर विषम धनात्मक है और ना ही कॉस का पावर विषम धनात्मक है। वो एग्जांपल जरा हम लोग देख लेते हैं। I इक्वल टू dx बाई साइन x इंटू cos qx। अब यहां से इस एग्जांपल को जरा देखते हैं। तो अगर इसमें मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि sin x का पावर क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, और cos x का पावर क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये बोलेंगे कि sin x का पावर है 1 और cos x का पावर है 3, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो भी इंटीग्रेशन का जो भी रूप हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस रूप का है, वो है साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर mx dx। यही इसी रूप का इंटीग्रेशन का प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। तो हम लोगों को अगर इसका पावर पूछा जाए तो पहले इसको हम लोगों को इस रूप में लाना होगा। तो अगर हम लोग इस रूप में लाएंगे तो साइन x जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन x का पावर -1 cos x का पावर -3 dx। तो बताइए I इक्वल टू, यहाँ साइन x का पावर क्या है, साइन x का पावर -1 तथा cos x का पावर -3 है। तो यहाँ sin x का पावर, क्योंकि हम लोगों को जिसका भी इंटीग्रेशन करना है पहले उसको इस रूप में लाना होगा और तब कंपेयर करना होगा, तब हम लोगों को sin x और cos x का पावर देखना होगा। तो इस स्थिति में जब इसको हम लोग इस रूप में लाएंगे तो sin x का पावर कितना हो जाएगा, -1, और cos x का पावर कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ न तो sin x का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है और न ही cos x का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। यहाँ ना तो sin x का पावर
विषम धनात्मक पूर्णांक है, न ही cos x का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये सब आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको केवल समझना है। तो दोनों में से जब किसी का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो प्रोसेस के हिसाब से क्या करते हैं, दोनों का पावर जोड़ते हैं। तो पावर का योग कितना होगा, तो एक का पावर है -1, दूसरे का पावर है -3, तो कितना हो गया -4। अब प्रोसेस के हिसाब से यदि इनके पावर का योग -4 क्या है, तो सम ऋणात्मक पूर्णांक। तो यदि इनके पावर का योग सम ऋणात्मक पूर्णांक है तो प्रोसेस के हिसाब से हम लोगों को क्या करना होगा, तो हम लोगों को tan x बराबर z मानना होगा। हमें tan x = z मानना होगा। ये प्रोसेस हमारा कहता है कि अगर दोनों में से किसी का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो पहले क्या करिए, दोनों के पावर को जोड़िए। यदि इनके पावर का योग सम ऋणात्मक पूर्णांक हो गया तो tan x बराबर क्या मानना होगा, z। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा कि tan x बराबर मानेंगे z। इतना सारा प्रोसेस आपको बनाने के क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद से समझना होगा और डायरेक्ट आपको लिख देना होगा माना tan x बराबर z। लेकिन इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोगों को प्रोसेस के हिसाब से क्या करना होगा, तो प्रोसेस के हिसाब से हम लोगों को tan x बराबर z मानना होगा। तो अब हम लोग tan x बराबर z मानते हैं। माना tan x बराबर z। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, तो sec² x dx = dz। अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस के हिसाब से आपको tan बराबर z मानना होगा और इसमें tan कहीं नहीं है, लेकिन प्रोसेस हमारा कहता है कि tan बराबर z मानिए। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको tan के रूप में बदलेंगे। तो tan के रूप में कैसे बदलना है, तो जहां sin x होगा उसमें cos से डिवाइड कर दीजिएगा, तो sin x बाई cos x। और अगर हम लोग cos से डिवाइड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए cos से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो cos x मल्टीप्लाई कर दिए और इंटू cos qx I = dx डिवाइडेड बाई sin बाई cos tan x, cos x और इंटू cos qx, cos का पावर 4x I = इंटीग्रेशन। देखिए 1 बाई cos होता है sec, तो sec का पावर 4x dx बाई tan x। इसको लिखिए sec² x इंटू sec² x dx बाई tan x। अब आइए, आप tan बराबर क्या माने, z, तो यहाँ z हो जाएगा। sec² x dx बराबर क्या होगा, dz, ये sec² x dx बराबर dz हो जाएगा। तो इस sec² x का क्या करेंगे, तो इसको बदल देंगे हम लोग tan में। sec² x बराबर फॉर्मूला होता है 1 + tan² x, 1 + tan² x इंटू sec² x dx के जगह पर dz और डिवाइडेड बाई tan x। I = 1 + tan² x के जगह पर, या ऐसा करते हैं अभी इसको sec² x dx ही रहने देते हैं, 1 + tan² x के जगह पर z², tan x के जगह पर z और इंटू sec² x dx के जगह पर dz। अलग अलग डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा dz बाई z प्लस z² बाई z dz। इसको नोट करिए।
यहां से आपका z से z कैंसिल होगा, i बराबर dz बाई जेड, इसका फॉर्मूला होता है log z प्लस z dz का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 प्लस c, i इक्वल टू log मॉड और z के जगह पर tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है i इक्वल टू साइन का पावर 4x dx। तो यहाँ साइन का पावर कितना है 4, जो कि विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, और cos का पावर क्या है, यहाँ cos नहीं है, मतलब cos का पावर 0 है। तो ना तो यहाँ साइन का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है और ना ही cos का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रोसेस के हिसाब से क्या करना होगा, तो इनके पावर को जोड़ना होगा। तो पावर का योग कितना आएगा 4 प्लस 0 4। तो पावर का जो योग आया वो 4 आ गया। 4 क्या है, तो सम धनात्मक पूर्णांक। तो अब हमारा थ्योरी क्या कहता है कि अगर इनके पावर का योग सम धनात्मक पूर्णांक है तो रूपांतर विधि का फॉर्मूला लगाइए। कौन सा फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो यहाँ तो साइन स्क्वायर एक्स के रूप में नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। ये टूटेगा a माइनस b के होल स्क्वायर पर, तो 1 बाई 4 बाहर निकल जाएगा, 1 बाई 2 का स्क्वायर 4 बाहर निकल जाएगा। a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 कॉस 2x dx। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x बाई 2, लेकिन cos स्क्वायर 2x क्या ये इंटीग्रेशन के किसी फॉर्मूले पे है, नहीं है। तो इसके लिए हम लोग रूपांतर विधि का फॉर्मूला लगाएंगे। cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ होगा 2x, अगर यहाँ 2x रहेगा तो यहाँ हो जाएगा 4x। जितना कोण यहाँ होता है उसका दुगना कोण यहाँ हो जाता है। तो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 2x का सूत्र क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। अब देखिए यहाँ आपका है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x का सूत्र हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। और अब आगे अगला स्टेप में इसको हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। इसको नोट करिए पहले। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, जरा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में i बराबर हमारा क्या था 1 बाई 4 बाहर था, 1 प्लस ये था 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 cos 2x, यही ना था dx। तो आप इसको अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से 4 cos 2x dx। ये 2 को बाहर निकालिए 1 बाई 8 2 प्लस 1 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। और अब ये आ गया आपका इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन और dx सब में अलग अलग कर देते हैं। तो इस स्टेप में करेंगे तो 3 बाहर है निकल जाएगा, कांस्टेंट है, dx होगा प्लस cos 4x माइनस 4 बाहर निकलेगा cos 2x dx। और अब ये सब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया 1 बाई 8 3 dx का x cos 2x का cos 4x का sin 4x बाई 4 4 क्यों हुआ, तो x के गुणांक से भाग हुआ।
माइनस 4 cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। एक स्टेप और हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये कटेगा 2 से। अगला स्टेप में 1/8 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/8x प्लस sin 4x बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 32 माइनस 2 sin 2x डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी। ये 2 से कटेगा 4 बार में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3x बाई 8 प्लस sin 4x बाई 32 माइनस sin 2x बाई 4। ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में जितने भी टाइप का सवाल है वो सारे सवाल को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इस एक्सरसाइज को बनाइए, एक्सरसाइज 19.4, इसका ऑल सारा प्रॉब्लम बन जाएगा, सबका एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया है, और जो डाउट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसमें जो भी डाउट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।